आइए साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर में हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। और साथियों, मॉडल पेपर हमें ये बताता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न यानी कि अब की बार इजी क्वेश्चन आएगा या फिर हार्ड क्वेश्चन आएगा, ये हमें बच्चों मॉडल पेपर बताता है। तो आइए आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग भी आंसर लगाते चलिएगा और हमें उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया बच्चों वो मॉडल पेपर में यहाँ पे छपा हुआ है। आप लोग खुद देख लेना कि भैया आपने ये सब पढ़ा दिया था। आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लो ना भैया, क्या है देखो 1 से 100 तक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें कोई एक सही होगा। आपको 100 में से 50 का आंसर देना है और बच्चा पार्टी वहां भी एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। आपके सामने 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें कि 50 बनाना है और उम्मीद करूंगा हिंदी में आप गलत नहीं करोगे। आओ यहाँ पे प्रश्न को ही देख लेते हैं साथ ही, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया उसके बाहर तो हमें नहीं लगता है। देखो यहाँ पे है कि गोली से बच्चे की हालात खराब है। यहाँ पे क्या है, गोली से घायल बच्चे की हालात खराब है। रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? रेखांकित बच्चों कहां पे बताओ, यहाँ पे कहां पे रेखा दिया गया? कहीं पे रेखा नहीं दिया गया है। तो साथ ही अगर बच्चे में रेखा लगा होता यहाँ पे नीचे में तो आप संज्ञा बता के चलते। अगर गोली से घायल है, अगर इसमें रेखा लगा होता तो विशेषण लगाते। तो बच्चा पार्टी ये एग्जामिनर यानी कि कह सकते हो कि जिसने ये मॉडल पेपर जारी किया है वहां पे बोर्ड के द्वारा ही थोड़ा सा गलत है कि इसमें लाइन लगाना भूल गए हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ना तो आप संज्ञा लगा पाओगे, मानो हम एक में लाइन लगा देते हैं बच्चे में तो संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगा दो अगर बच्चे में लाइन लगाओगे तो। देखो जल शब्द क्या है? जल पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज ही पता चलेगा कि हिंदी का कैसा पेपर आने वाला है। चलो बताओ यहाँ पे, और यहां से भी प्रश्न देखना डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा और क्वेश्चन का लेवल भी सेम रहने वाला है। साथी देखो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, बादल भी गिरे हैं और मयूर नाचने लगे, और लगा है मतलब जोर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन आ रहा है प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। आप सभी लगाते चलो आंसर क्योंकि आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर आप डी बता के चल रहे हो। अगला बता के चलो आप लोग, वाच्य के कितने भेद होते हैं? एक होता हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितना हो गया? 3 हो गया, सी हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन जो है बच्चों ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये पुरुष नहीं होगा भैया, प्रश्नवाचक हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी साथी लगाते चलो। यहाँ पे बताओ कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ बच्चों या मैंने आपको बताया कुछ खा लो आप लोग, तो मतलब कुछ भी खा लो ना। मैंने ये नहीं बताया कि रोटी खा लो तो ये निश्चयवाचक हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ भी खा लो अनिश्चयवाचक है। आप 8 का सी लगा दो। प्रथम का विशेषण क्या हो जाएगा? कई बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बता चुका है कि 9 का ए लगा देना। देश का देशीय हो जाता है, भारत का भारतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। राष्ट्र वाला भी शायद पूछा गया, नीचे होगा बच्चा पार्टी देख लेंगे। उसके बाद पर्वत का याद रखिएगा, पर्वतीय होता है। इतिहास का ऐतिहासिक होता है, पुराण का पौराणिक होता है। और ये सब याद रखना आप सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों के। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे सब धन में कौन सा विशेषण हो जाएगा? सब धन में विशेषण बता के चलो। सब धन मतलब ये परिणाम को दर्शाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन का बी हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची क्या होगा? सेना का पर्यायवाची वाहिनी हो जाएगा। क्या सेना का पर्यायवाची क्या होगा? वाहिनी हो जाएगा। 11 का ए लगा दो सभी साथी। अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे प्रश्न है कि किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण का पर्यायवाची ज्योति हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 का ए लगा दो। अभिमान बच्चों, अभिमान मतलब घमंड वाला बात है, तो अभिमान का पर्यायवाची अस्मिता होता है। क्या एक बार बताओ? 13 का ए लगा रहे हो ना आप लोग? ये सभी आसान आसान है जी, आप लोग लगाते चलो। और देखो आपको तो 50 बनाने हैं, 100 प्रश्न है और 50 के आंसर देने हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा इस 100 में कितना सही हुआ बच्चों। मानो ना, देखो ये बोर्ड के द्वारा जारी है, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, तो आप मानो ना ये एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है, हमें बनाना है कितना सही कर पाते हैं। चतुर का पर्यायवाची क्या होगा? प्रवीण बच्चों, किसी भी क्षेत्र में चतुर हो, प्रवीण हो, वही हो जाता है यहाँ पे प्रवीण। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ये परीक्षण सही है बच्चों, ऑप्शन ए लगा दो। प्रणाम कैसे लिखते हो? प्रणाम तो ऐसे लिखते हो ना आप लोग, प्रणाम ऐसे लिखते हो। प्रसाद कैसे लिखते हो? यहाँ पे प्रसाद ऐसे लिखते हो। और परीक्षण तो ये वाला सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे कौन सा है?
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कवित्री हो जाएगा। कवित्री ये भी कई बार मैंने बताया, बच्चा पार्टी बताते चलो सर आपने ये पढ़ाया था, प वर्ग वाला मैंने बताया था। प आए आपके सामने, फ आए, ब आए, भ आए, म आए, आप चुपचाप से ओष्ठ लगा के आइएगा, मैंने कई बार बता दिया था, तो आप लगा के आओगे ओष्ठ, ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्धा वाला टो वर्ग, यहाँ पे टो वर्ग आए मूर्धा लगाना, चौ वर्ग आए बच्चों यहाँ पे चौ वर्ग आए तो तालु लगाना, और यहाँ पे कौन सा भैया ये को वर्ग आए, यहाँ पे को वर्ग आए तो कंठ लगा के आइएगा। ये सभी आपको याद रखने हैं। ओके चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है कि स का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये कंठ हो जाएगा। क्या बताओ एक बार, 18 का ए हो जाएगा सही जवाब। ए क यहाँ पे अकुह विसर्जन्यान कंठ होता है ना, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लिरिटुर साणांग तो मूर्धा होता है, तो 18 का आप लोग बताओ ये मूर्धा हो जाएगा ना। लिरिटुर साणांग 100 भी आता है इसमें, ये मूर्धा हो जाएगा। दिनेश पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा आपका। ओके चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे कृपणता बच्चों, यहाँ पे देखो कृपण का कृपणता बनता है, और ये किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आलोक पढ़कर खेलने गया, क्या पढ़कर खेलने गया बच्चों, ये किस क्रिया का उदाहरण है? बताओ एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व तात्कालिक हो जाएगा ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके यहाँ पे 21 का डी बताइएगा सभी साथी। चलो अगला बताओ, यहाँ पे मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य भैया जातिवाचक में आते हैं ना, मनुष्य एक जाति है ना। रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर, इसमें कारक चिन्ह लगा, तत्पुरुष समास, मैंने बताया था कल ही तो पढ़ाया था। काम चोर आ जाए, रसोई घर आ जाए, राजपुत्र आ जाए, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, और काम चोर का मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था आप लोगों के बीच। ऑप्शन ए बता दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, त्रिकोण शब्द कौन समास है? तीन कोण है बच्चों, त्रि मतलब क्या होगा? तीन होगा, और नंबर का बोध हुआ तो द्विगु समास हो जाएगा। देश विदेश में कौन सा, यहाँ पे बीच में लाठी लगा है, द्वंद्व समास बता के चलो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे है जो शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बता के चलो आप लोग, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उसका कमर चौड़ा है, चौड़ी होता है जी। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये गलत बात है। सीता यहाँ पे सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था, ऐसा मत कहना कि सीता ने झूठ कही थी, ये हो जाएगा, ये झूठ हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर तुम मैं और वह चलेगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दो। जीव जंतु बीच में लाठी है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, खिचड़ी बच्चों, यहाँ पे खिचड़ी तो हमारा देशज शब्द है ना, खिचड़ी क्या है? देशज शब्द है, और जो संस्कृत को दर्शाए वो तत्सम है, और जो हिंदी में आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा तद्भव होता है। ओके चलो देखो, कारक के कितने भेद है? 8 भेद है, आसान सा सवाल है, ये सब में गलत करोगे क्या आप लोग बच्चों? यहाँ पे बताओ, आंखों देखा के लिए, यहाँ पे आंखों देखा पूछा गया ना, कौन सा हो जाएगा? आंखों से देखा, भैया बताओ ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आंखों से देखा ना आप लोग। यहाँ पे 30 का ए लगा दोगे। एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम होना, एक साथ दो काम होना, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देख लो, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से बच्चों, पेड़ से गिरता है ना, यानी कि ये वाला पेड़ है यहाँ पे, और इससे क्या पत्ता गिर रहा है, तो बता के चलो ये क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये आपादान कारक हो जाएगा। राम ने कहा होगा, कहा होगा बच्चों, नहीं भी कहा होगा, लेकिन यहाँ पे संदेह है कि कहा ही होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग साथी, एक बार क्लास को लाइक कर दो जी, सभी साथी जितने बच्चे देख रहे हो ना, क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। देखो मॉडल पेपर कराने में बहुत सारे हैं जो 1-2 घंटा लगा देते, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट में हो जाए जी, हिंदी का पेपर है, आसान तरीके से हो जाए। बच्चा पार्टी को काहे 1 घंटा लाइव ला के रखना। चलो यहाँ पे बताओ, प्रश्न क्या है कि यहाँ पे राम ने कहा होगा, ये तो बता दिया संदेहवाचक। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय, लो बच्चा पार्टी मैंने बता दिया था आपको पहले ही। देखो अच्छाई शब्द में कौन सी संज्ञा? अच्छाई में संज्ञा बताने हैं आपको। अच्छाई कौन सा हो जाएगा? अच्छाई बुराई, उसके बाद बुढ़ापा, ये तीखा जो सब आता है ना, स्वाद में जो आता है तो वो भाववाचक में आता है बच्चों, ए वाला लगा दो आप लोग। चलो 36 का बताओ आप लोग, मोती शब्द कौन संज्ञा? मोती में संज्ञा बताओ। मोती द्रव्यवाचक में आता है, नाप तोल वाला द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके चलो
अगला बता के चलो, लेखक कौन सी संज्ञा, लेखक में लेखिका हो जाएगा ना बच्चा, यहाँ पे तो स्त्रीलिंग रूप नहीं पूछा, संज्ञा पूछा सर। लेखक तो कई प्रकार की है तो जातिवाचक लगाएंगे, और मोती में द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ आप लोग, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो यहाँ पे संस्कृत और प्राकृतिक, बच्चों संस्कृत और प्राकृत मतलब विकृत, उससे अलग होकर, मानो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, भिक्षा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं बच्चों, ये भिक्षा क्या है, संस्कृत का शब्द है, यहाँ पे याद रखना ये क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन अगर मैं इसे विकृत करके हिंदी में कर दूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे विकृत हो रहा है, मतलब ये वाला पूछा गया, भीख क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे गायक जो है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका हो जाएगा। ओके कवि का कवित्री हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, वृष्टि का अभाव, यहाँ पे वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए कौन एक सही है, अनावृष्टि हो जाएगा। क्या 40 नंबर सवाल का जवाब ए बता के चल रहे हो क्या सभी साथी, बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, सत जन, ये सत जोड़ जन होता है, गायक गै जोड़ अक बराबर गायक, महा जोड़ ऋषि, यशः जोड़ धरा, ये क्या होता है, ऐसे होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना, यशः प्लस में, यशः प्लस में धरा, ये यशोधरा ऐसे बनता है। चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में द्विगु समास हो जाएगा। क्या द्विगु समास नहीं है, चतुर्भुज, अब हमारा यहाँ पे भगवान विष्णु वाला बात हो रहा है, तो आप बहुव्रीहि समास लगा दो। अगर देखो, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में होगा तो द्विगु नहीं होगा, अगर द्विगु होगा तो बहुव्रीहि नहीं होगा, और अगर दोनों होगा, ऑप्शन ए में द्विगु है, ऑप्शन बी में बहुव्रीहि है, तो ऑप्शन सी में होगा ए और बी दोनों, ये याद रखिएगा आप लोग। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रत्यय भैया लास्ट में लगता है, क्या लगता है, प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, जबकि भैया उपसर्ग जो होता है ना, उपसर्ग हमारा स्टार्टिंग में लगता है, तो स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है तो प्रत्यय लास्ट में लगेगा, तो कर्तव्य में तव्य हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे क्या है, शब्दों के बाद बच्चों, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया लास्ट में क्या लगता है बच्चों, लास्ट में तो प्रत्यय लगता है ना, तो आप प्रत्यय बता के चलिएगा, प्रत्यय सी हो जाएगा ना। यहाँ पे फल फूल कौन सा समास है, दो बीच में लाठी लग गया, द्वंद्व समास लगा दो, सही हो जाएगा आपका। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी जोर आगत बराबर अभ्यागत हो जाएगा, उपवन में उप जोर वन बराबर उपवन हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी आसान आसान प्रश्न है, साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे बताओ अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, जैसे जितने बच्चे 199 वाला नोट्स ले लिए थे बच्चा पार्टी, हमें उम्मीद है कि उसका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा, जितने बच्चे मिलाए होंगे उसका गलत हो गया होगा। और बच्चों जानते हो इससे पहले मैंने फिजिक्स का एक 50 ऑब्जेक्टिव लाया था, फिजिक्स का मैंने वो फॉर्मूला वाला लाया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, 50 फॉर्मूला वाला मैंने क्लास अपलोड किया था। और फिजिक्स में मॉडल पेपर में जितने भी फॉर्मूला आए एक बार मिला लीजिएगा, क्या उससे प्रश्न नहीं आया बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्न उसमें आया हुआ है बच्चों, देख लीजिएगा फॉर्मूला वाला। ओके बच्चों यहाँ पे अभिलाषा में कौन सा, अभी प्लस में लाशा तो सी हो जाएगा। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा, सहयोग पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके अगला बता के चलो आप लोग, और बच्चा पार्टी जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट से लेना चाहते हो, यानी कि अभी से पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो, अगर आपके सामने, अगर आपके लिए फिजिक्स के लिए मात्र 10 दिन टाइम है, और केमिस्ट्री भी आप 10 दिन में आप खत्म कर लोगे, और बायोलॉजी को भी आप 10 दिन में खत्म कर लोगे, और अगर बच्चों इतना पढ़ने के लिए आप तैयार हो तो भैया का एक बार ये 199 वाला नोट्स जरूर पढ़िएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है बच्चा पार्टी। एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा, इसके कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे 7070 82 16 85 पे। आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है बच्चों। ओके तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके ये नोट्स परचेज कर सकते हो। और बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमारी 100% गारंटी होगी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। देखो पुष्प का विशेषण क्या होगा, पुष्पित हो जाएगा। यहाँ पे यह नया माल है बच्चों, इसमें माल जो शब्द है ना, यहाँ पे ये नया पूछा है, माल मतलब समान होता है जी, और नया जो शब्द है ये विशेषण का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके यहाँ पे अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक हो जाएगा। विशेषण से ज्यादा प्रश्न
प्रश्न है क्या जी? देखो, अंडे के छिलके, ये तो मोहन राकेश की रचना है ना, जो कि सिपाही की माँ चैप्टर इसी से लिया गया है। अंडे के छिलके से बच्चों यहाँ पे सिपाही की माँ चैप्टर पढ़े हो क्या? सिपाही की माँ वाला चैप्टर अगर आप पढ़े हो तो ये अंडे के छिलके उसी से लिया गया है। यहाँ पे 53 का ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कई बार मैंने बताया था, जो कि 1971 ईस्वी में दिया गया था। मैंने बताया था साथी, ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्य अकादमी का। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बच्चों, जो कि रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है आप याद रख लो, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ये ध्यान रखना है। और ये बच्चों एक प्रकार का आलोचना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अष्टयाम बच्चों ये नाभादास की रचना, लेकिन ये नहीं पूछा, ये ब्रज भाषा में लिखा गया। ए वाला ऑप्शन लगा दो बच्चों, ये तुलसीदास की और ये नाभादास की रचना। ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके, चलो यहाँ पे अगला बता के चलो आप लोग। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? वही थे ना, शिवाजी थे, और शिवाजी के पुत्र साहू जी थे, छत्रसाल थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन साहब ने कहा था। और बच्चों ये किस पाठ से संबंधित है? तो जूठन चैप्टर में हमने पढ़ा है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और जूठन चैप्टर के रचनाकार का नाम आपने जाना होगा कि सर ये बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे बच्चों? यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे 60 नंबर सवाल है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी के बारे में हमने ओ सदा नीरा चैप्टर में पढ़ा है। और बच्चों ओ सदा नीरा चैप्टर एक प्रकार का क्या है? ओ सदा नीरा चैप्टर एक प्रकार का बच्चा पार्टी यहाँ पे निबंध कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निबंध कह सकते हो, या फिर ये यात्रा वृतांत भी है बच्चों। क्या है? बुक पढ़िएगा, ये यात्रा वृतांत भी होता है, तो याद रखना है आप सभी को। निबंध आए या फिर यात्रा वृतांत, ये दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन ए लगा दो। यहाँ पे रानी खेत बच्चों, रानी खेत, यहाँ पे रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ये मलय जी की पाठ में क्या बच्चों? बताओ, 61 का ए हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, ये मलय जी के चैप्टर में बताया गया। चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे क्या है? बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित पाठ से है? बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध बच्चों बताओ। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। देखो खिलौना शब्द वही ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए उनका पुत्र उनके लिए खिलौने के समान था, तो यहाँ पे पुत्र वियोग कहोगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? देखो मनु है, श्रद्धा है, ईरा है, लेकिन सत्यरूपा नहीं है बच्चों। ये इनके बारे में नहीं बताया गया है। कामायनी के लेखक के बारे में अगर मैं बता दूं, ये है हमारे जयशंकर प्रसाद बच्चों। कौन है? यहाँ पे याद रख के चलिएगा, ये जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर बच्चों उसने कहा था, उसने कहा था कहानी जो कि मील का पत्थर है। और ये बच्चा पार्टी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 66 नंबर सवाल है। गैंग्रीन का उल्लेख बच्चों रोज कहानी में है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा है, सही हो जाएगा बी वाला आंसर। ये बताओ वैशाली महोत्सव का यहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्यिक विधा एकांकी है, मोहन राकेश की ये रचना है बच्चों। ओके, चलो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दो जी, आप लोग नहीं करते हो, भूल जाते हो आप लोग, जल्दी से कर दो। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लो। अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। जूठन शीर्षक पाठ बच्चों हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बच्चों जूठन आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अच्छा जन्म कब हुआ था बताओ तो? 8 जनवरी को हुआ था बच्चों। कहां हुआ था, कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 में हुआ था। क्या बच्चा पार्टी? जल्दी बता के चलना आप सभी। ओके, चलो आगे बढ़े क्या बच्चों? अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, जीयनपुर वाराणसी में हुआ था। देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान का है मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। पठित कविता के अनुसार बच्चों चातकी किसके लिए तरसती है? ये स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म
हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो ये किया है बच्चों उषा का, और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। मोहन राकेश के माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। पिता का नाम क्या था बच्चों? करमचंद गुगलानी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गुगलानी। माता का नाम था बच्चन कौर। इनके पिता एक वकील थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नागर सिंह। इनके पिता का नाम बच्चों नागर सिंह था, माता का नाम बागेश्वरी देवी था। ओके चलो अगला बताओ, यहाँ पे कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा क्या माना? भैया आपने पढ़ा होगा मानव की आत्मा एक जन जन का चेहरा एक वाला में, तो एक है और इसका नागर सिंह ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे 80 नंबर सवाल है और 81 भी है आपके सामने। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था बच्चों? आत्माराम दुबे था, याद रखोगे। और यहाँ पे माता का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1543 में बच्चों, और निधन हुआ था 1623 में। ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे बताओ, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था? वो क्या था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 82 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ पे पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और पति का नाम बच्चों, पति भी इंपॉर्टेंट है, पति का नाम क्या है? पति का नाम था बच्चों ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या था? यहाँ पे पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ओके यहाँ पे देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जन्म बच्चों 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, और निधन भी मैंने बताया था 8 अक्टूबर को हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन आप लगा दो। जयप्रकाश नारायण बच्चों, इनके बचपन का नाम बाउल था, इसे लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। इसे भारत रत्न 1998 में, मैग्सेसे सम्मान 1965 में दिया गया था। देखो भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने विदेशियों से किस यहाँ पे संग्राम का संचालन किया था? वो किया था मुक्ति संग्राम का साथी। किसका किया था? मुक्ति संग्राम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है राजा, यहाँ पे क्या है? नान्य देव किस यहाँ पे राजवंश से संबंधित है? कर्नाट वंश से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? लो मैंने बताया ऊपर ही 1543 में बच्चों। किस वर्ष हुआ था? 1543 में हुआ था। कवि रघुवीर साहब के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? भैया वही ना, कौन सा? जल्दी से बता के चलो आप लोग। जनता, हरचरना, कृषक या फिर अधिनायक? ये सत्ताधारी लोग अधिनायक थे ना। यहाँ पे हरचरना तो ये गरीब लड़का था ना, ये याद रखिएगा, आम आदमी था। चलो अगला बताओ, इसका डी याद रखिएगा। अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? देखो वजीरा सिंह पढ़े हैं, बोधा सिंह पढ़े हैं, पोलू राम। ये कौन था? पोलू राम क्या था बच्चों उसमें बताना जरा। मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि उसने कहा था कहानी में। पोलू राम कौन था? डाक बाबू था, मैंने बताया था आपको। और वीरम सिंह नहीं पढ़े, वीरम सिंह आज तक नहीं पढ़े, उसने कहा था कहानी में। राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम याद रख लो। माता का नाम इंपॉर्टेंट है जी, मैं बता देता हूं कभी कभी। मनरूप देवी, माता का नाम मनरूप देवी, और यहाँ पे पिता का नाम याद रख लो, पिता का नाम रवि सिंह हो जाएगा। ओके तो ये सभी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? छायावादोत्तर युग में आते हैं। तिरीच शीर्षक पाठ साहित्यिक विधा क्या है? तिरीच बच्चों कहानी है, उदय प्रकाश के द्वारा दिया गया है ये। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा निरा बच्चों, यहाँ पे नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, और यहाँ पे निबंध भी दिया गया। क्या साथी? ऑप्शन डी। यहाँ पे बी और डी दोनों हो जाएगा जी, क्योंकि ओ सदा निरा आप बुक पढ़िएगा, यात्रा वृत्तांत और निबंध दोनों है, ये एक बार देखिएगा, आपका ये हो जाएगा। ओके गांव का घर बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव का घर कविता के लिए ज्ञानेंद्र पति को, यहाँ पे गांव का घर के लिए नहीं, संशयात्मा के लिए 2006 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। मैं अलग से बताते जा रहा हूं साथी, याद रखिएगा। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर साहब ने किया था। यहाँ पे चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव बच्चों रूस के थे। क्या 95 का क्या बताओगे आप लोग? 95 का सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है क्या है? यहाँ पे देखो नाम भी बड़ा अजीब है, इवान दमी, यहाँ पे त्रिच है, चेखोव है, पैसे से क्या था बच्चों? ये इवान दमित्रिच जो है चेखोव पैसे से क्या था? ये क्लर्क था। आपने वो प्रतिपूर्ति में पढ़ा होगा, 3-4 चैप्टर है, उसे देख लीजिएगा। नहीं भी पढ़ोगे तो भी एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा जी। हिंदी का पेपर में 50 बनाना है। कौन लेखक, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा कौन लेखक बच्चों यहाँ पे कांगो के, ये तो कल
ही मैंने लाया था ना बच्चों आपके लिए, और देखो मॉडल पेपर में छपा हुआ है। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ये कौन थे? हेनरी लोपेज साहब थे। 97 का क्या बताओगे? ए हो जाएगा। आसान प्रश्न है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वो सूरदास माने जाते हैं। यहाँ पे कार्मेन बच्चों, कार्मेन किस कहानी की पात्र है? कार्मेन के बारे में आपने पढ़ा था कि कार्मेन ने इससे पहले अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। ये आपने ऐसे करके मैंने बताया था ना प्रश्न में। बताओ ये किस कहानी की पात्रा थी? आपको बताना है। 99 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये पेशगी वाला में हेनरी लोपेज की ये रचना है। और यहाँ पे आ चुका है आपके सामने, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि बच्चों जायसी जी माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो एक बार कैसा कैसा सब्जेक्टिव आया है। यहाँ पे देखो, इसका टेंशन ना लो भैया, एक निबंध लिखना है। मेरे प्रिय कवि, यहाँ पे हमारे पावन पर्व है, यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया है, महिला सशक्तिकरण है, अपना प्रिय खेल, और लोकतंत्र की दशा और दिशा। ये एक लिखना है, आप कोई भी याद कर लेना, मैं लास्ट टाइम में बता दूंगा आपको। ओके, यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये भी आसान है, ये तो बुक से आता है आपको। ये देख लो, यहाँ पे पैटर्न सिर्फ देखो, यहाँ पे 2 गुना 4 2 नंबर का आएगा, 4 प्रश्नों के आंसर है। और यहाँ पे कितना प्रश्न दिया गया ये भी देख लो आप लोग। 8 प्रश्न शायद यहाँ पे दिया गया होगा साथी। कितना दिया होगा? यहाँ पे तो 5 दिया गया, शायद 6 है क्या? 4 ही है। और इसमें से किन्हीं 2 का पूछा गया, तो 2 का ही आपको देना है। अगर 4 का देना होगा तो यहाँ पे 2 गुना 4 मतलब 1 का 4 नंबर मिल रहा है, तो 2 का देना है 8 नंबर मिलेगा आपको। ओके, चलो देखो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का है। उसके बाद अथवा में भी आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। यहाँ पे ये रहा प्रश्नों के आंसर। आपको यहाँ पे 5 प्रश्न के आंसर देने हैं, 5 प्रश्न के। और बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिला होगा। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग उतना पढ़ोगे तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, देख लेना आप लोग। ऐसे मैं आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाके विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाओ बच्चों। क्या यहाँ पे विद्या आनंद, यहाँ पे क्या करोगे? सर्च हो जाओ और वहां पे ये ज्वाइन कर लो। आप लोग सभी साथी जाके ये टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सभी सब्जेक्ट के अभी ही प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर मैं क्लास बाद में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओके, चलो ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सब प्रश्न है। और यहाँ पे हमारा लास्ट भी ये हो चुका है। और भी है क्या प्रश्न? नहीं है। अब हमारा हो चुका है पूरा का पूरा ये खत्म। अब आप बता दो बच्चा पार्टी, ये क्लास कैसा लगा? सभी साथी कमेंट करिएगा जी, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। मिलते हैं फिर क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।